के बाबरकत जलाली और मुकद्दस नाम में मेरे देखने वाले मेरे तमाम मेरे हमवतनों को मेरा सलाम। मैं सलमान मसीह DNP फास्ट न्यूज़ यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, कुछ चीज़ें मेरे पास नोट हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जो शाहीन-1 का कामयाब तजर्बा किया गया साइंसदानों की जानिब से, और पाक आर्मी ने भरपूर तरीके से इस पे कौम को मुबारकबाद भी दी और उन साइंसदानों को भी, और कौम ने भी भरपूर तरीके से हमारे इन तमाम जो इस अमल में जिनका काम या अपना वर्क जो काम सर अंजाम दिया उनको मुबारकबाद पेश किया है। शाहीन-1 कामयाब तजर्बा 900 किलोमीटर तक ज़मीन टू ज़मीन ये मार्क कर सकता है। किसी भी हदफ को बआसानी से ये मतलब उसको अटैक कर सकता है। तो दुश्मन के तमाम ठिकानों पर अब पाकिस्तान आर्मी की हर तरफ से नज़र है, और पाकिस्तान आर्मी का यही कहना है कि कोई भी अगर हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखेगा तो फिर इनका जवाब जो है वो इसी तरीके से ही दिया जाएगा, मतलब पत्थर के साथ। तो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि PDM को PDM से ही ख़तरा है जी। आपको सबको पता है कि सबका जो बयानिया आपस में ही लड़ाई वाला मूड इनका बन चुका है। तो ये बहुत PDM के लिए ख़ास तौर पर और तमाम उन जमातों के लिए एक ख़तरनाक बात है। पहले तो चेयरमैन सेनेट को ही कबूल नहीं किया जा रहा था, जब अपोजिशन चेयरमैन का अपोजिशन लीडर बनाने के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ख़ुद चेयरमैन सेनेट के पास चले गए, और उसके बाद जो नून लीग ने अब तक जो बयानिया इख्तियार किया है वो काफ़ी समझने के लायक है कि ये बड़ा माहौल आने वाले वक्त में दिलचस्प हो सकता है। तो एक बात तो आप समझ गए होंगे कि पीपल्स पार्टी वाकई ज़रदारी की क़यादत में कुछ भी कर सकती है। अभी तक नून लीग को हर तरफ से नुकसान हुआ है, और ये अब मरियम बीबी समझ चुकी हैं, और नवाज शरीफ साहब को भी ये बात की समझ आ चुकी है कि अगर मुझे PDM में रहना है हमें, तो हमें इनकी तरह ही खेल जो है वो खेलना पड़ेगा। जहाँ पर अपना मफाद मिले तो वो अब वो लेंगे भी। अब उन्होंने इस बात का अंदिया भी दे दिया है। देखें कि जिस सेनेट के इलेक्शन को ये धांधलीशुदा इलेक्शन कहते हैं, और उसी के लिए अब अपना अपोजिशन लीडर जो सेनेट के लिए बनाने के लिए पीपल्स पार्टी ने जो चाल चली है, उससे नून लीग की जो गुब्बारे में से जो हवा है वो बिल्कुल निकल चुकी है। तीसरी बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि इमरान खान साहब ने अपने मामले खुसूसी नदीम बाबर को जो आज उसके ओहदे से जो है वो फारिग कर दिया है। उनका हुक्म दे दिया कि आप इसको ओहदे को छोड़ दें, जब तक जितनी भी इंक्वायरीज़ जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ लग चुकी हैं। अब आपको इस ओहदे पे रहने का जब तक FIA की इंक्वायरी जो है मुकम्मल नहीं होती। अब ये इंक्वायरी है क्या, आपको पता होगा कि कुछ ही अर्सा पहले पेट्रोल का एक बुहरान काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गया था, और कुछ 9 कंपनीज़ जो हैं उनकी जानिब से पेट्रोल का रेट जो है तब कम किया गया था, लेकिन उन्होंने अपना रेट जो था उसको वही रखा था और उस पेट्रोल को शॉर्ट कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा तब क्राइसिस से पाकिस्तान गुज़रा था। इसमें सब जो इशारे जो जो खुरा कहते हैं कि जहाँ पर वो नदीम बाबर साहब की तरफ गया, तो इसीलिए FIA ने उन्हें अब मेरे ख़्याल में मुबैना तौर पर जो मेरे पास इत्तलात हैं कि उन्हें नोटिस भी भेजा है, और उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि खान साहब ने खुद ही उन्हें कहा कि आप पेश हों, पहले अपने आप को क्लियर करें, उसके बाद बाकी मामलात को देखा जाएगा। चौथी बड़ी और आखिरी जो सबसे बड़ी जो ख़बर मैं आपको देने लगा हूँ वो ये है कि चेयरमैन नैब ने कल मरीम नवाज साहबा की पेशी से पहले ही कल शाम को पेशी को मनसूख कर दिया और नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया, और आने वाले वक्त उस वक्त जो नोटिफिकेशन जो भेजा गया था तलबी के लिए उसे मुअत्तल कर दिया, क्योंकि सब जो चेयरमैन नैब के पास इतलात थी या जो खुफिया एजेंसियों की जो रिपोर्ट थी वो यही थी कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वाकई बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि नून लीग जो है वो खूनी खेल खेलना बहुत अच्छे से जानती है, और इसके ऊपर सियासत करना ये नून लीग का एक बहुत बड़ा वतीरा है, और ये इसमें कामयाब हो भी जाती है। तो अभी तक PDM की तमाम जमातों ने मिलकर मरीम नवाज साहबा के साथ नैब
दफ्तर के बाहर जमा होना था और तमाम तर कारकुन भी इकट्ठे थे और पूरा प्लान जो था वो तैयार कर लिया गया था और कुछ चीज़ें जो हैं वो ट्राइप हो चुकी थी और कुछ चीज़ों का ज़ाहिर है कि एजेंसियाँ जो पूरी दुनिया के ऊपर नज़र रखती हैं वो क्या इन दरमियानी मामलात पे नज़र नहीं रख सकती। तो उनके पास पूरी रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट के बाद जो नतीजा निकला कि यहाँ पर तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, तो उसी बात को लेते हुए फिर चेयरमैन ने अपने जो उस ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया और क्योंकि मुझे जो इतलात मुबैना तौर पर जो मुझे मिली हैं वो यही थी कि कुछ लाशों वाली सियासत करने का मामलात जो थे वो तय किए गए थे। लेकिन जो हुआ बेहतर हुआ। आप एक बात को तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि अदारे इस वक्त पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और बार बार जिस बात पे इमरान खान साहब कहते हैं कि उन अदारों को मज़बूत किया जाए, उनको मज़बूत नहीं किया जा रहा और ना करने के लिए कोई इक़दामात कभी भी ये जमातें करने देंगी। तो पाकिस्तान के तमाम अदारे इस वक्त नहायत ही कमज़ोर हैं सिवाय चंद इदारों के। तो बाकी ये ख़ानदानी सियासत है जी इनकी। ये जब भी किसी अमीर को तलब किया जाता है तो फिर यही कुछ अदारों के साथ होता है और आवाम के अगर यही काम किसी गरीब के साथ हुआ होता तो शायद उसे घर से घसीट कर भी लेकर जाया जाता। तो पाकिस्तानी सियासत इस वक्त एक समझ लें कि सबसे बुरी सियासत है। इसका जो ट्रेंड है वो नहायत ही ख़तरनाक है। गरीब आदमी पाकिस्तान की सियासत में सियासत नहीं कर सकता। अपना ख्याल रखिएगा। आखिर में एक पैगाम, कोरोना वायरस की वबा बहुत तेज़ी से फैल रही है। मैंने मास्क इसलिए नहीं लगाया हुआ क्योंकि मैं अपने घर पे ही हूँ। तो आप भी और अपने प्यारों का सबका ख्याल रखें और SOPs के मुताबिक घर से निकलें और उसके मुताबिक जो आपकी हुकूमत ने आपको जो कहा है उसके मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी को इस वक्त ज़रूर गुजारें। शुक्रिया।